3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक टीम आपकी एक्स वाई है, एक एंड जेड है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 मैथ्स पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या कैसे किए गए हैं, आए हैं, उनका हम लोग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं और हमें इनको डिवाइड करना है किसमें, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक टीम आपकी एक्स वाई है, एक एंड जेड है, एंड ऑफ द साइज 2, 3, 4। तो एक का साइज आपका 2 है, इसका साइज आपका 3 है एंड 4 रेस्पेक्टिवली। सपोज दैट S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम। जो S1 स्टूडेंट है उसको हमें X टीम में नहीं लेना है, मतलब S1 कभी भी आपका X में नहीं बिलोंग करेगा। एंड S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द Y। तो जो S2 है वो आपका क्या है, Y के लिए सेलेक्ट नहीं होगा, Y टीम के लिए सेलेक्ट। तो हम इस तरह से कितनी टाइप की टीमें हम बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 केस बनाते हैं। एक केस हम बनाते हैं सबसे पहले कि अगर सपोज कीजिए आपका जो S1 है वो X में बिलोंग कर रहा है। सपोज कीजिए S1 जो है वो X में बिलोंग कर रहा है और S2 हमारा जो है वो Y में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया, S2 को हमने कहाँ ले लिया, X में ले लिया। तो इससे होगा क्या, जो S2 है वो आपका X में आ गया और S2 जो है आपका X में आ गया और S1 अब कहीं भी आपका जा सकता है। ठीक है, तो हमने टीम X के लिए एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें टीम Y और Z की बात करनी है। अब हमारे पास देखिए बच्चों, यानी टीम हमारे पास जो X है इसमें हम S1 को हम ऑलरेडी ले नहीं सकते हैं, S2 हम ले चुके हैं, तो हमारे पास 2 ऑलरेडी स्टूडेंट्स क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट्स में से कम हो गए। लेकिन अभी हमारे पास टीम X में केवल एक ही स्टूडेंट है, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने बचे आपके स्टूडेंट, 7 C1। एक तो आपका ये हो गया, मतलब जो बचे हुए 7 स्टूडेंट्स हैं उसमें से हमने एक स्टूडेंट कोई भी आप सेलेक्ट करके उसको आप क्या कर दीजिए, X में डाल दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए यहां पर आपके ये 2 हो गए। अब S1 जो स्टूडेंट्स है वो देखिए Y में भी जा सकता है और Z में भी जा सकता है। तो टोटल अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे, टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट्स बचे, जिसमें से अब उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उन 7 स्टूडेंट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इसमें आपके कितने आ जाएं, 3 आ जाएं और इसमें आपके 4 आ जाएं। तो दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो एक तो आपका जो इस तरह से जो पहला केस है वो तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। सेकंड केस अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में अब हमने क्या किया, S1 को X में नहीं लिया, इसी तरह से S2 भी जो है वो आपका X में नहीं आया। S2 को भी हमने, मतलब अब हमने जो टीम बनाई उसमें हो सकता है कि S1 आपका X में, ये तो हमें दिया ही हुआ है, और दूसरा केस ये है कि S2 को भी हमने उसमें नहीं लिया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बचे, 7 स्टूडेंट्स। अभी हमने कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं किया है, तो हमें 7 में से 2 स्टूडेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 7 में से आपने कोई भी 2 स्टूडेंट क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब आपके पास देखिए ये टीम आपने X में तो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, Y और Z। यहां पर अब आपको अगेन फिर से वो डालना है। अब देखिए अभी हमारे पास ना तो S1 को हमने सेलेक्ट किया है ना हमने S2 को सेलेक्ट किया है, तो S1 के लिए तो Y1 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि S2 इसमें नहीं आ सकता। तो अब हम करेंगे क्या, हम S2 को यहां पर डाल देंगे। अगर हम S2 को यहां पर डाल देंगे तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक हमने S2 को क्या किया, फिक्स कर दिया, तो ये आपका टोटल एक तरीके से जा सकता है, मतलब जो हमारा, इससे हमारी सारी कंडीशंस ओके हो गई। अब हमारे पास टोटल बच्चे देखिए, टीम X में 2 स्टूडेंट्स चले गए, टीम Z में आपका 1 स्टूडेंट चला गया, बचे आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स। तो 6 स्टूडेंट्स बचे, तो अब आप उनको क्या करेंगे, दोनों टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी अब आप या तो देखिए केस आपका ये बनेगा एंड या सेकंड केस आपका ये बनेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 7 ×
7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ये तो आपका कैंसिल हो गया, एंड 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 49 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 9 45 और 245, तो आपका ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं 7c2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 6 अपॉन 2, मतलब ये आपका हो गया 21, तो दिस इज इक्वल टू 21, और इधर आपका कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 6 आ जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा, तो 21 इंटू 20, तो 420 केस आपके ये हो गए, और पहले वाले केस में कितने आए थे 245, तो टोटल आपका कितना केस बन जाएगा 5, 6 एंड 665 टोटल केसेस बनेंगे। मतलब हम इस तरह से कि S1 जो स्टूडेंट्स था वो X में ना जाता और S2 Y में नहीं जाता, तो इस तरह से हम टोटल इतनी सारे टीम्स हम सेलेक्ट कर सकते थे, 665 टीम सेलेक्ट कर सकते थे। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ग्रुपिंग का क्वेश्चन था, और इसे अगर मैं डालूंगा तो मीडियम कैटेगरी में डालूंगा बच्चों को। जनरली यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो हमें ये था कि यहाँ पर हमें केस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।